बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अफ़ज़ा ऑनलाइन चैनल पर आज एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही दीन की बुनियादी बातें और दीन की बुनियादी मसाइल को पेश करना है। आज जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो आमतौर पर लोग सवाल भी करते हैं और मुशाहिदे में भी ये बात आती है कि लोग अपने मोबाइल के रिंगटोन या कॉलर टोन में कुरान करीम की आयत या फिर दुरूद पाक या नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुआ वगैरह को बतौर रिंगटोन के या फिर कॉलर टोन के लगाते हैं, या इसी तरह घर में जो इत्तला देने के लिए जो दरवाजे पर डोर बेल जो होती है तो उसमें भी अज़ान वगैरह या कुरान की आयत या दुआ के कोई अल्फाज सेट कर दिए जाते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आया रिंगटोन या कॉलर टोन में कुरान की आयत को सेट करना या दुरूद पाक या दुआ या अज़ान के मुक़द्दस कलिमात का सेट करना कैसा है, ये एक सवाल है। तो अगर इस ताल्लुक़ से देखा जाए तो पहली चीज़ ये है कि जो रिंगटोन होती है या कॉलर टोन होती है उसमें इंसान एक मुसलमान जब जो टोन लगाता है कुरान की आयत का, तो मकसद कुरान का सुनना नहीं होता है। अज़ान के कलिमात को लगाता है लेकिन मकसद सुनना नहीं होता है, बल्कि मकसद ये होता है कि कोई आदमी जब फ़ोन करेगा तो हमें इत्तला हो जाएगी फलां साहब हमें याद कर रहे हैं, तो आप कॉल उठाएंगे, या किसी के पास आप कॉल लगाएंगे तो कॉल टोन में भी वही चीज़ होगी कि गोया कि आपको ये इत्तला हो रही कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं उस तक कॉल पहुंच रही है। तो ये मकसद है, गोया कि एक कुरान की आयत को और अज़ान के अल्फाज को, कलिमात को और नाते और दुरूद पाक को वगैरह को जो लगाया जाता है उसका मकसद एक इत्तला के और एक दस्तक के तौर पर होता है, जबकि कुरान पाक का जो मकसद है वो ये है कि वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ उसे सुना जाए। कुरान पाक का सुनना भी सवाब, उसका देखना भी सवाब और उसमें गौर फिक्र करना भी सवाब है, लेकिन मकसद सही होना चाहिए। अगर सही मकसद नहीं है तो फिर सवाब भी नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ के पेश नज़र हम ये देखते हैं कि जो लोग इस तरह की टून लगाते हैं कुरान की आयत की, तो उनका मकसद कुरान सुनना नहीं होता है, क्योंकि अब टून कुरान की आयत की टून लगी हुई है और घंटी बज रही है। अब उठाने वाला उठा रहा है, कुरान की आयत कहाँ पर मुकम्मल हो रही कि नहीं हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें एक तौहीन का पहलू ये भी है कि आपके कुरान में रिंगटोन लगी हुई है और आप बैतुल खला में हैं और वहाँ किसी ने कॉल कर दे तो वहाँ को उस बैतुल खला में भी कुरान की आयत कुरान की आयत की शक्ल में घंटी बजने लगी, तो अब जाहिर है कि ये भी एक बेअदबी और एक तरह की तौहीन है। लिहाजा शरान फुक़हाए इकराम ने इस तरह के बेमहल मौके पर कुरान करीम की आयत और अज़ान के मुक़द्दस कलिमात और दुरूद पाक वगैरह का इस्तेमाल को शरान नाजायज़ करार दिया है। और ये बात समझ में भी आती है कि ये कुरान पाक जिसका पढ़ना सवाब है, जिसको तिलावत करना सवाब है और उसको हम एक दस्तक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दुरूद पाक जिसको पढ़ना एक बाइस रहमत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते लेकर जाते हैं दुरूद पाक को, या अज़ान के कलिमात, या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बहुत अशार, ये सब इनको दस्तक के तौर पर इस्तेमाल करना एक तरह की बेअदबी भी है और एक तरह की इसमें तौहीन भी है। लिहाजा जो हज़रात अपने मोबाइल की रिंगटोन या कॉलर टोन में कुरान की आयत या अज़ान के कलिमात या नात वगैरह लगाते हैं, उनसे मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि बराए करम इससे आप बचें, खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं और कुरान करीम की मुक़द्दस आयत और मुक़द्दस कलिमात का
दस्तक के तौर पर और इत्तला के तौर पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो उसका मकसद है उसी मकसद में रहने दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से अहबाब को हम देखते हैं नादानी ही में करते हैं कि दुकान में बैठे हुए हैं या कोई काम कर रहे हैं और मोबाइल में कुरान की तिलावत लगा दी, कुरान की तिलावत मोबाइल में हो रही, वो अपने काम में बिजी हैं, जबकि कुरान पाक का मकसद ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुना जाए। तो ये भी सही नहीं है कि हम दुकान में मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत हो रही, हम किसी काम में मसरूफ हैं, या कोई शख्स ऐसा है जो ठेला लगा रहा है और उसमें मोबाइल में कुरान की आयत लगा दी या नाते नबी लगा दी और वो बज भी रही हैं और वो अपना सामान भी बेच रहा है। गोया कि वो जो बेच रहा है वो गोया कि महल्ले में इत्तला कर रहा है कि हम सामान लेकर आ गए हैं, तो ये भी उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। इसलिए इस तरह से हमें बचना चाहिए। कुरान पाक की जब भी तिलावत सुननी हो तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, खामोशी के साथ सुनना चाहिए। इसी तरह अशार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जब कोई अशार कहे जाएँ तो उसे भी सुनना चाहिए। और अगर कोई सामने कोई अशार पढ़ रहा है तो उसे दाद भी देना चाहिए, दाद देना भी सुन्नत है। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशार पढ़ते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद देते थे। तो बहरहाल जो दुकान मकान में या कारोबार में कुरान की तिलावत मोबाइल में लगा देते हैं तो और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, ये भी बेअदबी है और कुरान के इत्तला की तौहीन है। इस तरह हमें बचना चाहिए। और आखिरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग अपने मोबाइल में गाने वगैरह सेट करते हैं और कार्टून में भी गाने लगाते हैं। तो कार्टून पे एक शख्स है कॉल करना चाह रहा है लेकिन वो ना चाहते हुए कार्टून में गाना सुन रहा है, तो ये भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गाना सुनना भी इत्तिफाक हराम है। और फिर वो आप किसी को मजबूर कर रहे हैं कि आपके पास वो कॉल कर रहा है, गाने की आवाज़ आ रही है, तो बहरहाल इस तरह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुरान पाक में फरमाया गया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग अहले ईमान के अंदर फौज चीज़ें फैलाना चाहते हैं तो उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए कार्टून में हम गाने वगैरह भी न सेट करें, वरना एक शख्स है वो नहीं चाहता है कि हम गाना सुनें लेकिन उसे मजबूरन सुनना पड़ रहा है क्योंकि वो उससे बात भी करना है, तो इससे हमें बचना चाहिए। ज़्यादा खुलासे का यही है कि रिंगटोन हो या कार्टून हो या ये जो दरवाजे पर जो घंटी लगी होती है वो हो, उसमें कुरान की आयत और दुरूद पाक और या अज़ान के मुक़द्दस कलिमात या फिर दुआ वगैरह पर मुस्तकिल को टून ना हो, क्योंकि उसका इस्तेमाल दस्तक के तौर पर हो रहा है और ये बेअदबी भी होगी उन कलिमात की और तौहीन भी है इस तरह की। अलबत्ता ये कोई साबित टून लगा लेनी चाहिए ताकि आपको इत्तला हो जाए। एक चीज़ सबसे आखिरी चीज़ ये जो बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं, मैं मुनासिब समझता हूँ कि मोबाइल की बात आई तो बता दी जाए कि कुरान करीम का पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, उसका छूना भी सवाब है। अब अगर कोई शख्स कहीं है और वो मोबाइल में कुरान पाक पढ़ रहा है तो सवाल ये है कि मोबाइल में अगर कुरान पाक है तो उसका मोबाइल को बिला वजू छूना जायज़ है या नहीं। तो अगर कुरान में कोई ऐप है, कुरान का ऐप मौजूद है तो कोई हरज नहीं, आप मोबाइल को बिला वजू भी छू सकते हैं। अलबत्ता अगर उस कुरान को ओपन कर दिया जाए और वो स्क्रीन पर खुला हुआ है तो आप मोबाइल के इर्द गिर्द तो आप छू सकते हैं बगैर वजू, लेकिन स्क्रीन पर आप बिला वजू स्क्रीन को नहीं छू सकते हैं अगर वो स्क्रीन पर खुला हुआ है। क्योंकि इस सिलसिले में अगर बहरहाल इख्तिलाफ है लेकिन ये मुनासिब बेहतर नहीं बल्कि जमहूर उलमा का कौल यही है कि बगैर वजू के छूना दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा अगर स्क्रीन पर अगर खुला हुआ है तो फिर आप उसको स्क्रीन को बिला वजू नहीं छू सकते हैं। हाँ, मोबाइल पकड़ लेंगे, इर्द गिर्द का हिस्सा पकड़ लेंगे लेकिन स्क्रीन को बिला वजह नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, अब बात आई कि मोबाइल में कुरान पढ़ना कैसा, बहुत से लोग कहते हैं पढ़ना सही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। कुरान मुसहफ में पढ़ेंगे तो भी इतना ही सवाब है और मोबाइल में पढ़ेंगे फिर भी पढ़ने का सवाब मिलेगा। लेकिन बेहतर और मुनासिब यही है कि कुरान पाक ही में पढ़ा जाए, मोबाइल में ना पढ़ा जाए। अलबत्ता ये है आप कहीं ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं या मस्जिद में या कहीं किसी ऐसी जगह पर है या वक्तन फ़ौक्तन आप पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई हराम और नाजायज़ नहीं है, पढ़ सकते हैं। यहाँ बेहतर और अफजल का तरीका अफजल ये है कि कुरान में पढ़ा जाए, बाकी सवाब में कोई फर्क इंशाल्लाह नहीं होगा। जितना कुरान
कुरान पाक को पढ़ने में सवाब मिलेगा, इसी तरह मोबाइल में भी मिलेगा। अलबत्ता ये है कि छूने का भी सवाब, कुरान को आप हाथ में लेंगे तो छूने का जो सवाब है इससे आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कुरान पाक को मोबाइल में ना पढ़ा जाए, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, अफजल की बात है। बस यही चंद बातें थी जो मैंने सोचा कि आप सभी हज़रात को इस सिलसिले में बता दी जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और दीनी मसाइल के ताल्लुक़ से उलमाए किराम से वक्तन फ़वक्तन मसाइल पूछते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना